गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे सेक्स के बारे में। सेक्स अपने आप में कोई धारणा नहीं रखता, ना तो वो अच्छा होता है ना वो बुरा होता है। वो एक प्रकृति की व्यवस्था है। अब जैसे दिन निकला है, अब हम दिन को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या ये बुरा है, क्योंकि बस वो है। ऐसे ही अस्तित्व में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो बस हैं। उनके बारे में हम अगर कोई धारणा बनाते हैं तो वो हमारा अपना ही प्रोजेक्शन होता है। अगर हम किसी चीज़ को अच्छा कहते हैं तो वो हमारे मन का ही प्रोजेक्शन है। अगर हम उसको बुरा कहते हैं तो वो बुरा भी हमारी ही धारणा है। और रही बात सेक्स को लेकर, तो सेक्स को लेकर जितनी भी नकारात्मकता फैली हुई है समाज में, जितनी भी गलत धारणाएं हैं, तो सेक्स अपने आप में जो बोला जाता है कि घृणित है, पाप है, तो सेक्स घृणित नहीं है, सेक्स पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जीवन ऊर्जा है, ये हमारी लाइफ फोर्स है। और सेक्स गलत तब हो जाता है जब हम फोर्सफुली किसी के साथ शारीरिक क्रिया करना चाहते हैं, जब हम ज़बरदस्ती किसी के साथ करते हैं या हम हिंसा किसी के साथ करते हैं, भले वो हमारी खुद की लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, हमारा पति क्यों ना हो, हमारी पत्नी क्यों ना हो, या फिर हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों ना हो। ज़बरदस्ती जब हम किसी के साथ सेक्स करते हैं तब वो उस अवस्था में गलत होता है। और दूसरा, जब हम सेक्स करते हैं तो अगर हमारे भाव नहीं हैं, अगर हमारे भीतर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, दूसरे की केयर नहीं है, या रोमांस नहीं है उस चीज़ में, तो ये चीज़ गलत लगती है, तो ये चीज़ घृणित होती है। क्योंकि हम जानवर नहीं है ना, हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर चेतना है, हमारे भीतर हृदय है, सोचने समझने की क्षमता है। तो जब दो व्यक्ति सेक्स करते हैं, संभोग में उतरते हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, अगर उनके बीच प्रेम नहीं है, अगर वो हृदय को स्थान नहीं देते, अगर वो रोमांस को, एक दूसरे को हग नहीं करते, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अगर वो ये क्रिया नहीं करते, तब सेक्स अपने आप में बुरा हो जाता है, तब सेक्स अपने आप में गलत क्रिया हो जाती है। तो अगर आप इस चीज़ से संतुष्ट होना चाहते हैं अपने साथी के साथ, तो आप अपनी लाइफ में रोमांस लेकर आइए, फोरप्ले लेकर आइए, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको प्रेम भाव से कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को छू रहे हैं तो उसका जो टच है वो बहुत प्यार से होना चाहिए, वो बहुत केयरिंग होना चाहिए। केवल सेक्स के लिए अगर आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हो तो वो आपसे दूर भागेगा, वो आपसे जी चुराएगा, वो आपका साथ नहीं देगा। भले एक दो बारी दे भी दे, लेकिन तीसरी या चौथी बार नहीं देगा। और पति पत्नी में यही देखा जाता है कि शुरू में तो पत्नी मना नहीं कर पाती, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं या वो उनका जो समय है, जीवन काल है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तब पत्नियां मना करने लग जाती हैं। तो फिर पति सोचते हैं कि फिर हम वो कहीं बाहर खोजते हैं पार्टनर, लेकिन बाहर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती। क्योंकि जब तक हम अपने घर पर हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति से ही संबंध नहीं बना पाए, अच्छे से गहरे संबंधों में हम अपनी पत्नी के साथ ही नहीं उतर पाए, तो हम बाहर जो औरत है उसके साथ हम कैसे संतुष्ट होंगे? उसके साथ भी हम वही करेंगे जो हमने घर पे अपनी पत्नी के साथ किया था। बाहर वाली औरत के साथ भी हम खाली बस शारीरिक संबंध बना पाएंगे। जब तक मनुष्य भावों से नहीं जिएगा, जब तक उसके भीतर प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक भले वो कोई भी काम करता रहे, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो आप हर काम में प्रेम को लेकर आइए, प्रेम से कीजिए। भले आप छोटा सा भी काम कर रहे हो, कोई डिब्बा ही उठा रहे हो, कोई पेन ही उठा रहे हो, कोई फ़ोन ही उठा रहे हो, तो उसको प्रेम से उठाइए। इसी तरह जब आप अपने जीवन साथी के साथ होते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ, तो उसके साथ भी प्रेम से रहिए। अपने पार्टनर को दिन में 2-3 बार हग कीजिए, उसको प्यार से स्पर्श कीजिए, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठिए 10-15 मिनट तक, आधे घंटे तक। और जब आप बेडरूम में जाते हो बेड पर सेक्स करने के लिए, तो कभी कभी सेक्स को आप स्किप कर सकते हो और बस एक रोमांटिक लाइफ आप जी सकते हो। 1-2 घंटा आप एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हो, आप प्यारी प्यारी बातें कर सकते हो, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हो, उसके शरीर को लेकर आप कुछ भी अच्छा सा कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका जीवन साथी खुश हो जाए और भावनात्मक रूप से वो आपके पास आ जाए।
शरीर से तो हम सारी उम्र ही साथ दिखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे लोग अगर इकट्ठे बैठे हैं तो वो हार्दिक रूप से भी उनके बीच समीपता हो। तो अगर आपको हार्दिक रूप से उसको अपने पास लेकर आना है पार्टनर को, तो वो कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाइए जिससे कि वो आपके पास आ सके। आप उसकी प्रशंसा कर सकते हो कि आपने खाना अच्छा बनाया, या फिर आपने कपड़े अच्छे पहने, या आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं, या आपकी जो वाणी है वो बहुत मीठी है, या ऐसे ऐसे जब आप उसको प्रशंसा करोगे उसकी हर चीज़ की, तो वो आपके पास आएगी। और एजैकुलेशन ना करके, ऑर्गेज़म का ना सोचकर आप फोरप्ले कीजिए। आप अपनी लाइफ को रोमांटिक बनाइए, आप अपनी जगह को सुंदर बनाइए, खुशबूदार बनाइए, अपने रूम को साफ़ सुथरा। दोनों मिलकर, जब आप दोनों पार्टनर हो तो दोनों मिलकर आप रूम को डेकोरेट करें, सजाएं। तो उसके बाद जो आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे तो वो चीज़ आपको गहरे में अंदर छप जाएगी, वो चीज़ आपको संतुष्टि देगी। तो कुछ एक ट्रिक्स हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उनको आजमाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। याद रखें, सेटिस्फैक्शन जो शब्द है, संतुष्टि जो शब्द है, वो शरीर के द्वारा नहीं मिलती, वो हमारी आत्मा के द्वारा वो हम हार्टेडली प्राप्त कर सकते हैं।